हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो कि क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर जो था मेरा वो विंडोइंग क्लिपिंग के ऊपर था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि विंडोइंग और क्लिपिंग जो होती है क्या होती है और हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं हमारी इमेजेस पे। विंडोइंग एंड क्लिपिंग पढ़ने के बाद जो हमारे नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा विंडो एंड वर्ल्ड एंड स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम या विंडो और व्यू पोर्ट क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से। हमारी जो इमेज होती है जो कंप्यूटर में स्टोर होती है वो यूज़ करती है कोई भी कन्वीनियंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब हमारी इमेज के जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर जब हम उसको हमारी उस इमेज को हमारी किसी डिवाइस पर हम उसको क्या करवाते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, तो उसी इमेज के उस सेम इमेज के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइस के लिए होते हैं उसको हम बोलते हैं फिज़िकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई इमेज हमने हमारे कैमरे से क्लिक करी तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब वो होंगे उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर हमारा कैमरा जो है जो काफ़ी ज़्यादा हाई मेगापिक्सल्स को सपोर्ट करता है तो हमारी इमेज की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। और अगर इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो उसके जो एक्चुअल सिस्टम्स होंगे वो भी काफ़ी मतलब एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी काफ़ी क्या होंगे, लार्ज होंगे। तो वो होगा उसका एक्चुअल साइज़ ऑफ द इमेज। अब हम क्या करते हैं, उसी इमेज को अगर व्हाट्सएप या किसी और सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर करते हैं तो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो क्या करती है, हमारे जो पिक्चर है उसको कंप्रेस कर देती है। ये आपने व्हाट्सएप में भी बहुत अच्छे से देखा होगा कि जब हम हमारी इमेज को व्हाट्सएप से भेजते हैं तो वो जो इमेज है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। बिगड़ इन द सेंस उसके पिक्सल्स जो है वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। वो इमेज जो है वो हम अब उसको जूम इन करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। उसकी क्वालिटी क्यों ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे पास तो वो इमेज जो फ़ोन में स्टोर थी तो वो उसके एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी रेंज में वो स्टोर थी। लेकिन जब हमने उसको व्हाट्सएप से किसी को भेजा तो व्हाट्सएप ने क्या किया, उस इमेज को व्हाट्सएप का जो रिजोल्यूशन है इमेजेस का उसमें चेंज कर दिया। तो वो इमेज जो है वो कंप्रेस हो गई। वो कंप्रेस होने के बाद उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो गई, ख़राब हो गई। तो किसी भी इमेज को जब कोई डिवाइस अपने अकॉर्डिंगली उसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर ले तो उसको हम बोलते हैं उस इमेज के स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारे फ़ोन में स्टोर्ड है या जो एक्चुअल साइज़ है हमारी इमेज का वो है हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसी इमेज के लिए जब हम किसी डिवाइस से क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या किसी डिवाइस पे हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं तो वो जो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स सब चेंज हो गए हैं तो फिर वो हो जाते हैं हमारे फिज़िकल डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट और स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे दो नई चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना है, जो कि हमारा विंडो और व्यू पोर्ट। अब इमेज जो होती है, इमेज तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, उसका एक्सटेंट जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन हम इतने बड़े साइज़ का मॉनिटर तो क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारे मॉनिटर की साइज़ को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो जो हमारी फिक्स्ड मॉनिटर की साइज़ होती है उसको हम बोलते हैं विंडो। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डिवाइस कोऑर्डिनेट वाला डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है, ये जो साइड है वो क्या है, हमारी विंडो है। और विंडो के ऊपर, विंडो कौन सा एरिया होता है, विंडो हमारा वो एरिया है जिस पे हम क्या करेंगे, हमारी इमेज को क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। वो एरिया होता है हमारा विंडो एरिया। अब उस विंडो एरिया में भी किस पर्टिकुलर एरिया में हमारी उस इमेज का कौन सा पार्ट हम देख सकते हैं, वो होता है हमारा व्यू पोर्ट। मतलब एन एरिया ऑन अ डिवाइस, हमारी डिवाइस पे वो एरिया टू विच अ विंडो इज़ मैप्ड, जिस पे हम क्या करते हैं,
विंडो को मैप कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं व्यू पोर्ट। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये किसी भी इमेज के वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये देखो, ये जो इमेज है वो पूरी विंडो से इस तरफ भी एक्स्ट्रा है, विंडो से इस तरफ भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं उसके। तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स होने के कारण इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे YW मिनिमम और YW मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम इमेज का मिनिमम मैक्सिमम बता रहा है और W यहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट बता रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे XW मिनिमम और XW मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कितना है इसका, मैक्सिमम कितना है, और W इज़ इक्वल्स टू विंडो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसी इमेज को अगर हम इसमें स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो फिर ये क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो हमारी ये जो विंडो है, विंडो के साइज़ का हमारा इमेज आएगा, और फिर यहाँ पर हमने विंडो में भी किसको मैप किया हुआ, विंडो में हमने व्यू पोर्ट को मैप किया, और व्यू पोर्ट हमें ये दिखा रहा है कि जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इमेज का जो कि हमारे व्यू पोर्ट के अंदर नहीं आ सकता या हमारी विंडो के अंदर नहीं आ सकता, उसको हमने क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये यहाँ पर नहीं है, मतलब हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको डिस्कार्ड कर दिया है, और हमारी जो एक्चुअल इमेज थी उसको हमारे डिवाइस के अकॉर्डिंग हम उसको कितना मेंटेन करके रख सकते हैं उतने ही पार्ट को हमने क्या किया है, शो किया है। मतलब बाकी का जो साइड वाला पार्ट है वो क्लिप हो चुका है, और सिर्फ जितना हमारी विंडो के साइज़ में हम उसको ले सकते हैं उतना हमने क्या किया है, उसको कवर किया हुआ है। तो ये इसके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये इसके स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विंडो व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं एंड स्क्रीन एंड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप जो व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो पूरा डेरिवेशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।